डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक, जहाँ पर मैं आपको सिंपली अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहता हूँ जो बेसिकली वेरिकोसील के भी पेशेंट थे, साथ एजोस्पर्मिया भी था उनको। एजोस्पर्मिया मैं नॉर्मली नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक्चुअली ऐसी कंडीशन में थे जहाँ पर मोटिलिटी ना के बराबर थी, जहाँ पर स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट ना के बराबर थे, जहाँ पर कंसीव करना एक टास्क था। तो पहले आप पेशेंट की सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको क्लैरिटी देते हैं कि कैसे और किस तरीके से आप वेरिकोसील में भी कंसीव कर सकते हैं। नमस्ते, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा बेबी कॉन्सीव नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं डॉक्टर को देखा है बहुत सारा, डॉक्टर ने बताया वेरिकोसील प्रॉब्लम है, इसके लिए कॉन्सीव नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं यूट्यूब में एक ऐड देखा डॉक्टर हेल्थ का, डॉक्टर हिमांशु आयुर्वेदिक दवाई। तो उसका टीम के साथ मैं बात करके मैं ऑनलाइन में दवाई मंगाया और उसका पूरा डाइट में फॉलो किया। उसके बाद मैं 6 मंथ में उसका दवाई खाया रूटीन फॉलो करके। उसके बाद मेरा बेबी अभी कॉन्सीव हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेल्थ, डॉक्टर हिमांशु को। जाना होगा, आपने सुना होगा उनकी बात। वेरिकोसील में बायलेटरल 4th ग्रेड था उनका, और जहाँ तक है कि 4th ग्रेड अभी भी परसिस्ट करता है लेफ़्ट साइड में, बट राइट साइड का जो एक ग्रेडिंग है वो कम हुआ है, 3rd ग्रेड पे है। वेरिकोसील पे इतना रिस्पॉन्ड हमें नहीं मिला, बट यहाँ पर हमने क्या किया था, पैरेलल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया था। जब हम पैरेलल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो हमें ऊंच नीच ऊपर नीचे करना पड़ता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेफरेंस जो थी वो यही थी कि हमें कंसीव का पार्ट करना है या कंसीव के लिए हम प्लान कर रहे हैं। बट कंसीव इतनी लो मोटिलिटी पे और वो भी इतने स्पर्म काउंट पे पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने कोशिश करी कि यहाँ पर जो वेरिकोसील के सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं, पहले रिफ्लक्सिस को रोकने की कोशिश की जाए। रिफ्लक्सिस जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ही दिक्कत हमें प्रोड्यूस होगी, एज एन हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को भी ढंग से खाना पीना नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से वो अपने स्पर्म काउंट को लो भी करेगा, मोटिलिटी भी गिराएगा और मॉर्फोलॉजी को भी डाउन करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर न्यूट्रिशंस भी ढंग से प्रोवाइड करने चालू करे। साइड बाय साइड जो वेरिकोसील के सिम्टम्स आ रहे थे उनको भी सेटल करने की कोशिश करी। अब दोनों चीज़ों को सेटल करते करते अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 साल लग गया, जहाँ पर वो मीटअप हुए और कंसीव हुआ। समझ लो, लास्ट सितंबर में आए थे और इस सितंबर में जाकर उनको कंसीव हुआ। सो इट मीन्स कि टाइम में भी शायद लग सकता है, और शायद आप IVF भी प्लान करो या कोई और चीज़ भी प्लान करो तो वहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं है कि फर्स्ट गो में ही IVF सक्सेसफुल हो जाता है। मल्टीपल भी IVF होते हैं जहाँ पर एक के बाद एक करवाया जाता है। बट यहाँ पर अगर आपने नेचुरल कंसीव करना है और आपकी बॉडी उसको अलाउ कर सकती है, तो ऐसे केसेस जहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि वेरिकोसील भी है और एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया की कैटेगरी है, जहाँ पर कोई भी दाव नहीं चल रहा होता, वहाँ पर इस तरीके से दाव खेलने पर चीज़ें कामयाब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वेरिकोसील वाले पेशेंट घबराएं ना। अगर वो कंसीव के लिए प्लान कर रहे हैं तो आयुर्वेद के लिए जा सकते हैं और अपने कंसीव के चांसेस को बढ़ा भी सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।